या जीवन में कुछ आवे चाहे न आवे, परंतु जीवन में प्रेम आ जाए। अगर इस जीवन में प्रेम आ गया तो सोचो अब भगवान हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आज हम प्रेम नहीं करते किसी से, और प्रेम करते हैं तो स्वार्थ से करते हैं प्रेम, और जहां तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो गई तहां वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ करके चला जाता है। इसलिए प्रेम भगवान के प्रेमियों तो भात, और आज गोपियां कहते हैं प्रभु आपको भात बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि राम अवतार में भी भगवान क्या खाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पार, भागी चले कत मुख दधि ओदन लपटा। दधी का मतलब समझते हैं दही, और ओदन का मतलब संस्कृत में, और दोनों में अतिशय प्रेम था, और प्रेम के प्रतीक के रूप में एक उनके पास पुत्र था। एक दिन की बात, वो पत्नी के पैर पर, वो पत्नी के गोद में अपना सर रख करके पति सो रहे हैं, और पंडित जी हैं, और कुंड बना हुआ है, कुंड में हवन हुई है और आग धड़क रही है महाराज उस कुंड में। इधर सो रहे हैं और उधर वो पुत्र किलकारी मार करके हंस रहा है, गुटमन चल रहा है। और उस पत्नी की निगाह दृष्टि जब उस पुत्र पर पड़ी तो वो धीरे धीरे करके उस कुंड की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ क्षण में वो कुंड में गिर जाएगा अगर ये उठ करके बचाएगी नहीं। लेकिन वो पत्नी अपने पाति व्रत धर्म से बंधी हुई थी, और उसने अपने पति के विश्राम में भंग नहीं डाला, और देखते ही देखते वह पुत्र अग्नि में जा करके गिर पड़ा। और जब पति उसके उठे, और जैसे ही उठे पति उठ करके बैठे तो पत्नी तुरंत गई, और महाराज जा करके जैसे ही कुंड में अपने पुत्र के लिए रोती बिलखती चिल्लाती गई, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके आंखों का तारा आज आग में गिर गया है। तो रोते हुए जैसे ही वो गई और जैसे ही उस कुंड में दिखती है तो कुंड की अग्नि जो है वो शांत हो गई होती है, और महाराज अग्नि शांत हो गई, और बच्चा उस कुंड में बड़ा ही खेल रहा है, बड़ी ही किलकारियां ले रहा है महाराज, आनंद कर रहा है। वो पतिव्रत में धर्म में इतनी महत्ता उसकी है। तो अब गोपियों ने दृष्टांत दिया, प्रभु एक बात हमारी भी सुन लो। बोले कहो।